नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रदोष व्रत विधि, महात्म्यम और कथा को सुनेंगे। तो आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की बुध प्रदोष व्रत है। तो यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है और भगवान शिव और माता पार्वती मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, प्रदोष रजनी मुख अर्थात रात्रि आने के समय पहले कुछ समय पहले किया जाता है। इस प्रकार से संध्या काल के बाद और रात्रि आरंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता है, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में रात्रि के आरंभ होने से 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। व्रत करने की विधि। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातः काल ही स्नान आदि से निर्वृत्त हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने के लगभग 1 घंटा पहले हाथ मुंह धोकर साफ सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठे प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लाकर रख ले। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर उनको पुष्प और बेल पत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी बार पढ़ रहा हो केवल उसी बार की व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। सभी वारों की व्रत कथाएं इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, लेकिन आज बुध प्रदोष है, इसीलिए हम बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे। फिर कपूर जलाकर आरती लगाते हैं और आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख, घंटा आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को प्रभु के सामने कहना चाहिए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करके उठ जाएं और प्रसाद का वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। फिर व्रत का पालन करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब व्रत की महात्म्य को जानते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति सदा सुखी रहता है और उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर का कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारजनों को यह व्रत करनी चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति की शीघ्र मुक्ति के अवसर बनने लगते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाले व्यक्ति पुत्र पौत्र का सुख भोगता है और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से 1 महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है, लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी बार होता है उस बार के अनुसार ही प्रदोष का व्रत कथा पढ़नी चाहिए। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग बार के अनुसार अलग अलग होता है। किस बार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसके विषय में निम्नलिखित प्रकार से वह हम जान लेते हैं। रवि प्रदोष के दिन व्रत करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष करने से अविष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। मंगल प्रदोष करने से ऋण और रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष करने से व्यापारिक समृद्धि प्राप्त होती है।
बृहस्पति प्रदोष करने से शत्रुनाश होते हैं। शुक्र प्रदोष करने से सौभाग्य और स्त्री सुख प्राप्त होता है। शनि प्रदोष करने से पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 28,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहाँ पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पद अर्घ देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने भी सूत जी से कहा, हे महात्मा, अब कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगेंगे, मनुष्य की आयु कम होने लगेगी, विभिन्न प्रकार के कष्ट पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगेंगे। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। फिर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिससे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन की वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। सातों वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत पर अपना अलग अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन करता हूँ। आज बुध प्रदोष व्रत है, तो सबसे पहले आप बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुनिए। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक मनुष्य अपनी ससुराल गया। कुछ दिन बाद वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, इसीलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसी के जैसा शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा है। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर राजा की सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसीलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष व्रत करेगा तो उसका यह संकट दूर हो जाएगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प किया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ में वापस अपनी ससुराल को लौट गया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ और शंकर जी भी प्रसन्न हुए।
अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर सकुशल ले गया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत रखने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा तथा वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। इसी के साथ यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक हमारी कथा के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।